अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा जदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाज़रीन किराम, आज सियासत के मौजू की सिलसिले की ये तीसरी किस्त हाजिर खिदमत है। आज मैं बात करूँगा तीन चार मौज़ूआत पे। इसमें सबसे पहला है अनारकी। तो अनारकी, जिसको उर्दू में बदनज़मी या सियासी अफरा तफरी भी कहते हैं, और उसका दूसरा माना है नाचने वाली औरत। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ वो पॉलिटिकल सेंस में है। तो अनारकी एक ऐसा हुकूमत होती है जहाँ का कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई मरकज़ी कानून कंट्रोल करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं होती, और जिसका जो भी दिल में आए वो कर ले, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ऐसी हुकूमत को अनारकी कहते हैं। दूसरी किस्म है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप ऐसी हुकूमत जहाँ तमाम इख्तियारात एक डिक्टेटर के हाथ में होता है। तमाम इख्तियारात एक ही आमर के हाथ में होते हैं। डिक्टेटरशिप को उर्दू में अमरियत कहते हैं, और जो डिक्टेटर होता है उसको आमिर कहते हैं। तो सारे इख्तियारात एक ही डिक्टेटर के हाथ में होता है। न वो किसी कानून न आइन के पाबंद होता है। इन्हें ख़ुद को वो कानून से बालातर समझता है। इस तरह पाकिस्तान में जनरल अयूब खान थे, यहया खान, जनरल ज़ियाउल हक़, और आखिर में मुशर्रफ, ये सारे डिक्टेटर थे। इस तरह लीबिया के सदर मोहम्मद ग़ज़ाफ़ी, इस तरह सद्दाम हुसैन इराक़ के, ये सारे डिक्टेटर थे। तीसरी किस्म है इथनोक्रेसी। इथनिक्स मीन कौमियत। इन्हें ऐसे हुकूमत जहाँ तमाम इख्तियारात एक मखसूस इतनी ग्रुप, इन्हें कौमियत के पास होते हैं तमाम इख्तियारात, और किसी को इख्तियार नहीं होता। जो भी आए उसी कौमियत के लोगों में से आए। जिस तरह बेल्जियम में होता है, वहाँ पे एक एथनिक ग्रुप है फ्लेमिश। तो तमाम हुक्मरान उसी कौमियत के लोगों से आते हैं, तो उसको कहते हैं इथनोक्रेसी। चौथी किस्म है मनारकी। मनारकी ये बादशाहत की बिल्कुल यूँ समझ ले कि मुतबादिल है, इन मुतरादिफ है। ये ऐसी हुकूमत है जहाँ पे तमाम इख्तियारात एक फ़र्द वाहिद के हाथ में होते हैं। वो नामनी भी होते हैं, बराए नाम भी होते हैं, नामिनल, या हकीकत में सारे पावर एक ही फ़र्द वाहिद के हाथ में होते हैं। मसलन सऊदी अरब का जो बादशाही सिस्टम है, वहाँ पे मनार्क, वो सारे इख्तियारात हकीकत में बादशाह के पास होते हैं। इस तरह यूके में वो नामिनल इख्तियारात होते हैं, असल में इख्तियारात इन्हें उसके पास नहीं होते जो मनार्क होता है। पांचवी किस्म है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी उसको उर्दू में दीनी हुकूमत या मुलायत भी कहते हैं। ये ऐसे हुकूमत होते हैं जिसमें तमाम निज़ाम इन्हें, जिसको हम मुला कहते हैं, या उलमा के पास ये तमाम इख्तियार होते हैं। जिस तरह ईरान में होता है, तो या ईसाइयों को जो वो मरकज़ी जगह है जिसको वेटिकन सिटी कहते हैं, तो तमाम इख्तियारात उन्हीं के पास होते हैं, और क़ानून भी वो बनाते हैं। इन्हें वो लागिवर भी होते हैं, और तमाम इख्तियारात भी वो खुद एक्सरसाइज करते हैं। छठी किस्म जो बहुत आम है वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की उसको हम अमीरों की हुकूमत या चंसरी हुकूमत भी कहते हैं। चंसरी चंद लोगों में, यानी मुआशरे के एक मखसूस सेगमेंट में, मखसूस तबके में ये तमाम मखसूस तबके के लोग ये हुकूमत करते हैं, और ज़ाहिर है वो पैसे वाले लोग होते हैं। लोग इन्हें करप्शन करते हैं, या लोगों का पैसा के गलत इस्तेमाल करके फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोगों की ज़मीन ख़रीद के और मुख्तलिफ़ इन्हें बोगस और जाली तरीके इस्तेमाल करके फिर ख़ुद को इलेक्ट करवाते हैं। इलेक्ट करा के फिर दोबारा हुकूमत करते हैं। इन्हें हुकूमत अमीरों में ही बस रहती है। अगर कोई दूसरा कोई अहल बंदा क्यों ना हो, लेकिन गरीब है तो फिर वो हुकूमत नहीं कर सकता। तो ये ओलिगार्की जिस तरह पाकिस्तान में है कि हुकूमत चंद ख़ानदान और चंद हज़ार लोग तक महदूद है, उनसे बाहर कोई भी हुकूमत करने का सोच ही नहीं सकता। सातवीं किस्म है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी यानी टेक्निकल लोग की हुकूमत, यानी उसको उर्दू में हुकूमत आनान भी कहते हैं,
حکومتی صنعان یعنی صنعت سے نکلا ہے، اور اس کو فنی ماہرین کی حکومت بھی کہتے ہیں۔ اس میں سارے وہ لوگ ہوتے ہیں شامل حکومت میں، جو فنی ماہرین ہوتے ہیں، جو اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے وہ اسی فیلڈ کو سنبھالتا ہے، اور حکومت آگے چلتی ہے۔ انہیں انڈسٹری سے متعلق لوگ ان سارے انہیں رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، تو اس کو کہتے ہیں حکومت صنعان یا ٹیکنوکریسی۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے فرمائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔